स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया हुआ है कि गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, मतलब हमको एक नॉन एम्प्टी सेट दिया है x, ठीक है। कंसीडर Px विच इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। तो जो हमारा जो Px है वो हमको दिया है पावर सेट, और वो है हमारे जो x के बहुत सारे हमारे सबसेट्स बनेंगे, और उन सबसेट्स का जो हमको सेट दिया है वो है हमारा Px, मतलब पावर सेट। इधर हम इसको यूनिवर्सल सेट भी एक तरीके से मान सकते हैं। Px मतलब हमारा पावर सेट है, ठीक है। डिफाइन द रिलेशन R इन Px एज फॉलो फॉर सबसेट A, B इन Px A related to B if and only if A is the subset of B. Is R an equivalence relation on Px? Justify और आंसर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स कि A और B हमारे जो है ना इस Px के जो है ना एलिमेंट हैं। कहने का मतलब A और B भी हमारे जो है ना सेट हैं, लेकिन ये पावर सेट के एलिमेंट हैं इधर, ठीक है। तो और हमको रिलेशन दिया है R, और रिलेशन इस प्रकार है कि A रिलेटेड है B से if and only if A अगर सबसेट है B के। तो कहने का मतलब एक सिंपल सा है, ये वाला जो है ना ये हमारा रिलेशन हमको दिया हुआ है। A इज़ द सबसेट ऑफ B, ये हमें इधर रिलेशन दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि क्या R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब हमारा रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसिटिव भी हो। तो सबसे पहले अगर हमें देखना है कि हमारा जो R है क्या वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव तीनों को देखना होगा। तो सबसे पहले ये देखो हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है, और अब हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या डेफिनेशन होती है। रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन होती है कि इफ़ A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट Px, ठीक है। Px हमने लिया है इधर क्योंकि Px में ही हमारे ये वाले सेट हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि रिलेशन हमको क्या दिया है, A इज़ द सबसेट ऑफ B। तो अब हमको देखना है कि A, A बिलोंग कर रहा है या नहीं हमारे रिलेशन से। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि A जो है ना अपने आप का सबसेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिंस एवरी set is the subset of itself, since every set is the subset of itself। तो ये A है ना अपना खुद का सबसेट होगा, क्योंकि अब जो एक सेट होता है मतलब जो प्रत्येक सेट हमारा रहता है वो खुद का भी सबसेट होता है, इसलिए जो A है ना A का ही सबसेट होगा, ठीक है। मतलब वो अपना ही सबसेट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A, A हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, देयरफॉर रिलेशन हमारा इधर रिफ्लेक्सिव है, देयरफॉर रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो प्रूव हो गया। अब हम सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन होती है। इफ़ A, B बिलोंग्स टू R देन B, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू सेट Px। तो ये इधर हमारी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, और हम ये वाला इधर लेकर चलेंगे और देखेंगे कि ये वाला आता है या नहीं। तो हमने मान के चला कि A, B बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है ना वो सबसेट है B का, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर A B का सबसेट है तो ज़रूरी नहीं है कि B जो है A का सबसेट हो। तो इसका हम लिख सकते हैं बट B इज़ नॉट द सबसेट ऑफ A, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इधर हमने देखा कि A सबसेट है B के, लेकिन B सबसेट नहीं है A के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A, B बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशन से, बट हमारा B, A जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन से, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर हमारा जो रिलेशन है ना वो सिमेट्रिक नहीं है। हमको स्टूडेंट्स इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिव भी ज़रूरी है, सिमेट्रिक भी ज़रूरी है और ट्रांसिटिव भी ज़रूरी है, लेकिन इधर हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं आया। तो इधर से भी हम लिख सकते हैं कि रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है,
और अगर हम ट्रांसटिव निकालें तो हम वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसटिव निकाल कर भी हम कह दें कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो भी ट्रू होगा, और अगर हम इधर भी कह दें कि वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो भी ट्रू होगा, क्योंकि हमारा जो रिलेशन आर है वो सिमेट्रिक प्रूव नहीं हुआ। लेकिन हम इधर ट्रांसटिव निकाल लेते हैं। तो फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशन होती है हमारी, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट पी एक्स, ठीक है। ये हमारी इधर डेफिनेशन हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम इस वाले को और इस वाले को लेकर चलेंगे और देखेंगे कि ये वाला आता है या नहीं। तो जब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हम लेकर चले तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए है ना वो बी का सबसेट है, और हम बी कॉमा सी जब बिलोंग्स टू आर हम लेकर चले तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो सबसेट है सी का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि ए हमारा बी का सबसेट है, बी हमारा सी का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है ना हमारा सी का सबसेट होगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि ए सबसेट है बी का तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी सबसेट है सी का तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। जब हमने और सॉल्व किया तो हमारा आया ए सबसेट ऑफ सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए कॉमा सी भी हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हम इधर लिख देंगे कि देयरफॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b comma c belongs to R, also a comma c belongs to R, therefore relation is ट्रांजिटिव। इसीलिए जो रिलेशन हमारा है ना वो ट्रांजिटिव है। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। तो हम इधर लिख देंगे सिंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। लेकिन जो हमारा रिलेशन जो है ना सिमेट्रिक नहीं है। देखो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। देयरफॉर हमारा रिलेशन आर नहीं होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। इसीलिए जो हमारा आर है ना वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो हमको चेक करना था कि रिलेशन आर है क्या वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो हमने चेक किया और हमने पाया कि रिलेशन आर जो है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।